नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्ण पिशाचनी साधना के बारे में। कर्ण पिशाचनी साधना किसी भी अप्सरा, यक्षिणी आदि की साधना है तो प्रत्येक साधक सिद्ध करने के लिए ललायित रहता है। पर कर्ण पिशाचनी साधना को संपन्न करने से पहले वह साधक एक प्रकार की झिझक या डर महसूस करने लगता है। इसका कारण यह है कि कर्ण पिशाचनी साधना से पूर्ण रूप से परिचित न होने पर इस शब्द को सुनते ही प्रत्येक व्यक्ति या साधक भयभीत हो उठता है, जिसके फलस्वरूप वह इस महत्वपूर्ण साधना से वंचित रह जाता है, जो उसके जीवन को संपन्नता प्रदान करने की एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण साधना है। जिस साधना को सिद्ध कर व्यक्ति श्री, वैभव, ऐश्वर्य, धन, मान, प्रतिष्ठा, सुख, संपन्नता सब कुछ प्राप्त कर सकता है। समाज में फैली भ्रांतियों के कारण ही बहुत कम लोग इस साधना से परिचित हो सके हैं, और जो इस साधना से परिचित हैं उन्होंने इसे उजागर नहीं किया, क्योंकि इससे उनके हितों पर आघात पहुंचता था। कर्ण पिशाचनी के नाम मात्र से ही व्यक्ति उसके स्वरूप का गलत आंकन अपने मस्तिष्क में बैठाकर इस दुर्लभ साधना को करने से पहले ही आशंकित एवं भयभीत हो जाता है। वह घबराने लगता है कि कहीं इस साधना को संपन्न कर इसका बुरा प्रभाव सामने आने पर वह किसी विपत्ति में न पड़ जाए। सबसे पहले आपके मन से इस भ्रम को दूर करना आवश्यक हो गया है, जिससे कि आप इसके गूढ़ अर्थ को भले प्रकार से जानकर इस साधना का लाभ उठा सकें। कर्ण पिशाचनी एक जाति है। जिस प्रकार समाज में या ब्रह्मांड में अनेकों वर्ग हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, राक्षस, देवता आदि, उसी प्रकार पिशाचनी भी एक वर्ग है। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि पिशाचनी किसी भूत प्रेत का नाम नहीं, अपितु एक वर्ग विशेष का नाम है, और इसकी साधना संपन्न करने पर किसी प्रकार का नुकसान या बुरा प्रभाव साधक पर नहीं पड़ता। यह एक गोपनीय और महत्वपूर्ण साधना है, जिसे संपन्न कर व्यक्ति अपने या किसी के भूतकाल को स्पष्ट कर सकता है। भारत में ऐसे सैकड़ों साधु सन्यासी हैं जो किसी अनजान व्यक्ति को देखते ही उसके भूतकाल की घटनाओं को ज्यों का त्यों स्पष्ट कर देते हैं, जिसे लोग चमत्कार कहने लगते हैं। परंतु वास्तविकता यह है कि यह चमत्कार न होकर एक प्रकार की कर्ण पिशाचनी सिद्धि होती है, जिसे सिद्ध कर ये साधु सन्यासी चमत्कार दिखाते फिरते हैं। भारतीय शास्त्रों एवं ग्रंथों को यदि टटोल कर देखा जाए तो हमें यह ज्ञात होगा कि हमारे पूर्वज ऋषि, मुनि और देवताओं ने इन साधनाओं को अपने जीवन में विशिष्ट स्थान दिया है। विशिष्ट विश्वामित्र, अत्रि, कणाद आदि ने इन विशिष्ट एवं गोपनीय साधनाओं को संपन्न कर अपने व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान की है। इस साधनों को सिद्ध करके ही वे अपने जीवन की उन कमियों को जो उनकी सफलता में बाधा बनकर खड़ी हुई थी, दूर कर अपने जीवन को संपन्न एवं सफल बना सके। कर्ण पिशाचनी साधना सिद्ध होने पर वह अदृश्य रूप में तुरंत प्रकट होकर साधक के कानों में धीरे धीरे से उसके सभी प्रश्नों के उत्तर दे जाती है। कर्ण पिशाचनी साधना व्यक्ति को उसके भूतकाल से परिचित करने वाली सिद्धि है। इस सिद्धि के माध्यम से व्यक्ति गत वर्षों यहाँ तक कि पूर्व जन्म के पाप दोष से भी अवगत होकर अपने जीवन की उन सभी समस्याओं, बाधाओं एवं विपत्तियों का अंत कर सकता है, जिस कारण वश वह इस जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा। जैसे जमीन जायदाद का मामला हो, अथवा किसी ने कुछ कर रखा हो, या कोई दुश्मन हो जो प्रत्येक कार्य में व्याघात उत्पन्न कर रहा हो। इन सब तथ्यों से अवगत होकर व्यक्ति इस सिद्धि के माध्यम से उन परेशानियों और विपत्तियों से छुटकारा पा सकते हैं, जिस कारण वह दुखी हैं, तनावग्रस्त एवं कष्टप्रद जीवन व्यतीत कर रहा है। यदि किसी व्यक्ति का व्यापार नहीं चल रहा, या वह दुखी हो, पीड़ित, चिंताग्रस्त एवं रोगग्रस्त हो, अथवा शरीर और मानसिक रूपों से अस्वस्थ, अशांत एवं निर्धन हो, तो जल्द ही इसका कारण उस व्यक्ति की समझ में नहीं आता। जब यह
उसके पूर्व जन्मकृत दोषों का ही प्रतिफल होता है, जिस कारण उसे इस प्रकार का दुखी एवं कष्टप्रद जीवन व्यतीत करना पड़ता है। किंतु इन सब समस्याओं से मुक्ति वह इस कर्ण पिशाचिनी साधना को सिद्ध करके ही प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति साधक या शिष्य इस दुर्लभ साधना को संपन्न कर लेता है तो वह कर्ण पिशाचिनी उस साधक के कान में उसके होठों से उच्चारित सभी प्रश्नों के उत्तर दे देती है, जो कि उसे स्पष्टता से सुनाई देते हैं। किंतु वह आवाज केवल मात्र उसी साधक को सुनाई पड़ती है जिसने उसे सिद्ध कर रखा है। उसके अत्यंत निकट बैठे व्यक्ति को वह आवाज सुनाई नहीं देती। इस साधना के द्वारा व्यक्ति अपने ही नहीं किसी अन्य व्यक्ति के भूतकाल की छोटी से छोटी घटना के बारे में भी स्पष्टता और प्रामाणिकता से बता सकता है, और यह कर्ण पिशाचिनी साधना को सिद्ध करने पर ही ज्ञात हो सकता है। साधना साधक मन में कर्ण पिशाचिनी का ध्यान कर सामने वाले व्यक्ति का उत्तर सही एवं सटीक देकर उसे प्रभावित कर सकता है, क्योंकि उसे इस साधना के द्वारा ऐसी शक्ति मिल जाती है जिस शक्ति के माध्यम से वह सामने वाले व्यक्ति को आकर्षित एवं प्रभावित करने लगता है। अतः वह व्यक्ति उसकी भविष्यवाणी पर भी पूर्ण रूप से विश्वास करने लग जाता है, जबकि यह सिद्धि केवल भूतकाल के संबंधित घटनाओं की ही जानकारी दे सकती है, भविष्य काल की नहीं। वर्तमान युग में चमत्कार ही सिद्धि का प्राय हो गया है। तब यह साधना प्रत्येक अविश्वासी व्यक्ति को पूर्ण रूप से विश्वास दिलाने में समर्थ है। आज के आधुनिक युग में कई व्यक्तियों ने इस विशिष्ट एवं गोपनीय साधना को सिद्ध कर अपने जीवन में लाभ प्राप्त किए हैं। इस साधना को संपन्न करके उन्होंने अपने पूर्व जन्मकृत दोषों का समाप्तिकरण किया है, जिस कारणवश वे एक दुखी एवं कष्टप्रद जीवन व्यतीत कर रहे थे, और साधना के प्राप्त लाभ से वे भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से सुखी एवं संपन्नता युक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जिस मानसिक तनाव, पीड़ा, दुख, निराशा का कारण उन्हें समझ नहीं आता था कि किस कारण से वे इस अभाव युक्त, रोगग्रस्त एवं चिंता युक्त जीवन को जी रहे हैं, उन कारणों की वजह और उन परेशानियों का हल उन्हें इस कर्ण पिशाचिनी साधना को सिद्ध करने पर प्राप्त हुआ, जिस सिद्धि का लाभ उठाकर वे आज पूर्णतः सुखी एवं संपन्न तथा स्वस्थ जीवन को जीने में कामयाब हो सके। ऐसे ही है यह कर्ण पिशाचिनी साधना, जिसका वर्णन हमें मंत्र महोदधि और मंत्र महानव जैसे ग्रंथों में स्पष्टता से मिलता है। अब मैं आपको इस साधना का विधि बता रहा हूँ। साधक मंगलवार रात्रि को स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर आसन पर बैठ जाए और अपने गुरु चित्र के सामने और अपने गुरु चित्र के साथ साथ कर्ण पिशाचिनी यंत्र को भी स्थापित कर दे और कुमकुम, अक्षत, पुष्प आदि चढ़ाए। फिर इसके पश्चात हाथ में जल लेकर गुरुदेव से प्रार्थना करे कि मैं आमुख साधना सिद्ध करना चाहता हूँ, आप मुझे इसके लिए आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे कि मैं इस प्रयोग को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकूं। ऐसा बोलकर उस जल को जमीन पर छोड़ दें और श्रद्धा पूर्वक एवं पूर्ण विश्वास के साथ इस साधना को संपन्न करें। इस साधना में किसी दिशा का इतना महत्व नहीं है। साधक गुरु चित्र के सामने तेल का दीपक प्रज्वलित करे। याद रहे, दीपक तेल का ही होना आवश्यक है। इसके पश्चात हकीक माला से 4 माला गुरु मंत्र की तथा 21 माला कर्ण पिशाचिनी मंत्र की 5 दिन तक जप करें। यह केवल 5 दिन का प्रयोग है। देखने में आया है कि यह साधना पहली बार में ही सिद्ध हो सकती है, अपितु 5 या 8 बार में इसे संपन्न करने पर तो यह साधक को प्राप्त होती ही है। 5वें दिन रात्रि में कर्ण पिशाचिनी यंत्र तथा हकीक माला को लाल वस्त्र में लपेटकर जल में प्रभावित कर दें। इस विशिष्ट एवं दुर्लभ साधना को संपन्न कर व्यक्ति
अपने जीवन में धन, धान्य, यश, कीर्ति, वैभव, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, सुख, संपत्ति, सभी सुख प्राप्त कर सकता है, क्योंकि कर्ण पिशाचनी उसे उसके भूतकाल से संबंधित सभी घटनाओं व पूर्व जन्म कृत दोषों के बारे में सब कुछ बता देती है, जिन समस्या का समाधान कर वह व्यक्ति सुखी, स्वस्थ एवं चिंता मुक्त जीवन का निर्माण कर पाता है।